ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं के बारे में पहले क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला हमारा क्या होता है, प्राकृत संख्या। तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ हमारा होगा प्राकृत संख्या होगा ना, क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राकृत संख्या, गलती से लिखा गया था वहाँ पे। तो हमारा क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाती है, वो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको जहाँ तक जाना है जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक जाना है इन्फिनाइट तक जाएंगे, ठीक है। अब अगला है पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, केवल क्या करेंगे, प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा देंगे तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक जाना चाहे इन्फिनाइट तक जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। आगे हमारा है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है बाबू, वो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, मतलब क्या होना चाहिए, 2 से पूरा कटना चाहिए। तो देखिए ना, 2 से 2 में भाग करेंगे तो एक बार में भी कट जाएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा ना। तो ये हमारा उसका क्या कहलाएगा, सम संख्या, जो 2 से पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया 2 4 6 8 10 12 14, जहाँ तक जाना है जा सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा 1 3 5 7 9 11, मतलब जो 2 से पूरा ना कटे वहीं क्या कहलाएगा, हमारा विषम संख्या कहलाएगा। ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। अगला है अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 2 है, तो 2 1 2 से कट सकता है, क्या होगा बाबू, 2 1 2 से कट सकता है, 2 1 हमारा 2 ही से न कटेगा। जैसे 2 दिया है इसमें, तो 2 हमारा 1 कैसे कटेगा, 2 से। 1 कैसे कटेगा, 1 से, यानी स्वयं और 1 के अलावा ही किस संख्या से नहीं ना कटेगा, बाकी कौन संख्या से नहीं कटेगा। तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे 3 में भी अगर भाग करते हैं तो 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी कौन संख्या से नहीं कटेगा, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो साधारण बात है, ये किसको कह सकते हैं हम, जो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा, मतलब एगो 1 से कटे एगो खुद से कटे, उसके अलावा अन्य किस संख्या से ना कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हमारा 2 3 5 7 11 13 17 19 इत्यादि, जहाँ तक जाना चाहे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का संख्या के बारे में जो जानना था जाने। अभी इसके बारे में और जानना है, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे हमारा सभी कंटेंट, मतलब सीरियल बाय सीरियल यूट्यूब पर अपलोड होता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब टॉपिक मिलेगा आपको इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के पढ़ने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।